प्रकार की घटना होती है, तो पुलिस इस पर क्या एक्शन कर रही है? क्या इस मामले में मामला दर्ज हो गया है, क्या कुछ? मामला पंजीकृत कर लिया गया है और हम इसमें इस तरह के मुद्दों पर जांच करें कि इनके विवाद क्या था और जहां तक असामाजिक तत्वों की यहां पहुंच और यहां पे इस तरह से महिला और उनके बच्चों के सामने इस तरह के कृत्य करने की बात है, उस संबंध में हमारी गश्त बढ़ा रहे हैं। मैं खुद आज जो है अपनी दोनों गाड़ियों के साथ में अलग अलग जगह उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार गश्त भी है, नाकाबंदी भी है, शराब पीकर विशेष कार्रवाई भी की जा रही है उनके। क्या पंजीकृत मामला हुआ है? क्या किस तरीके का इन्होंने आपको कॉपी एप्लीकेशन दी? इनके द्वारा धमकाने का और घर पे महिलाओं के सामने अश्लील हरकतें करने का इस टाइप का एक प्रकरण दर्ज करवाया है। उच्च अधिकारियों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। श्रीमान द्वारा हमें जो भी निर्देश दिए गए हैं वो काफ़ी गंभीरता से कार्य करने के और जनता में एक विश्वास पैदा करने के लिए हमारी जो परिस्थिति बनाए हैं ऐसी कोशिश रहेगी। हमें ये निर्देश प्राप्त है। असल में मामला ये है कि एक सेठ जी, जिनका नाम जो बाड़मेर के हैं जेपी गोलेचा बताया जा रहा है, और जेपी गोलेचा जिनका बिजनेस है, उनके साथ इस घर में रहने वाले एक लड़का विपुल का भी बिजनेस था, बिजनेस पार्टनर थे ऐसी बात है, और कोई लेन देन थी। और जेपी गोलेचा ने बताया जा रहा है कि एक गैंग का सहारा लिया जो इस प्रकार की गुंडागर्दी करके इस परिवार पर दबाव बनाए और उनसे पैसा वसूला जाए। हालांकि हमने दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की तो बात ये सामने आई कि दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की गुंडागर्दी करना, आप जरा सोचिए कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन पर कानून को अपने हाथ में लेकर के गुंडागर्दी करवाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। ये आपका घर है ये वाला? हाँ, ये हमारा घर है। हाँ। तो यहाँ पर आए, पहले 3 लोग आए कल? हाँ, कल शाम के समय? कल शाम के समय 8:30 है, 9:30 या 8:30 के 9:30 या 9 बजे के हाँ। आया, यहाँ पर शराब पीने लग गए। आप घर पे थे? हाँ, घर पे थी। हाँ, फिर? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं लेडीज अकेली थी, मेरे हस्बैंड घर पे थे नहीं। आपके हस्बैंड घर पर नहीं थे? आप घर में अकेली रहती? अकेली, ये बाहर गए हुए थे। हाँ। तो आए, यहाँ शराब पी, दूसरी पी, धमाल मचाने लगे। ये तो बिस्तर भी लेके आई अपने साथ में? अपने साथ में। आपने कहा नहीं मेरे घर के ऊपर क्या कर रहे तो मैंने नीचे बोला था उनको, ये 3 हमारे मिस्त्री के मकान है, यहाँ पर हाथ लगाना मत, आप जो आपका काम है उनके सामने जाके करो। तो उन्होंने ऊपर आके धमाल भी की, शराब भी पी। यहाँ एक जने ने यहाँ टॉयलेट की, दूसरे ने वहाँ टॉयलेट की, खड़ा हो गए, तीसरे ने यहाँ टॉयलेट की घर के सामने? घर के सामने। ऐसे जैसे आज़ादी में हो, जैसे टॉयलेट है सामने। आपने ये सब चीजें तो आपने हस्बैंड को या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा? फोन किया था, ये घर पे थे नहीं, कहीं गए हुए थे, सुदन का पाठ में गए हुए थे, घर पे थे नहीं। तो किसको बोलूं, फोन भी बहुत लगाई, बाद में फोन उठाया जब तक चले आए। और सामने बोलूं तो सामने वाले कोई बाहर आने वाले हो, गली में कोई बाहर नहीं आता है। सब डर गए? सब डर गए हुए। कितने लोग थे यहाँ पर? वो लड़के कितने थे? 8 जने थे। अबे 8-7 आराम से थे। ऊपर बोल रहे थे पनीर की सब्जी लाऊं, मटर की सब्जी लाऊं, मलाई कोफ्ता की सब्जी लाऊं, यहाँ बैठ के खाओ, यहाँ सो जाओ। फुल हुए थे। शहर के अंदर बीचों बीच रह रहे हैं, विधायक का घर यहाँ से कुछ घर की दूरी पर है, और रात को इस प्रकार के कोई भी आके घर के अंदर घुस जाए और शराब पार्टी का डर नहीं लगा आपको? डर तो लगा, क्या करूँ अकेली, तो मेरी बच्ची भी सो गई अकेली, बच्ची को छोड़ के कहाँ जाऊँ मैं? 10 साल की बच्ची को छोड़ के कहाँ जाऊँ अकेली? 11 बज गई बाद में। आप विधायक बाड़मेर का घर आपसे कितना दूर है? ये पास में है, नीचे वाली गली में। 10 घर छोड़ के? हाँ, छोड़ के। जैन कम्युनिटी से आते हैं, बिजनेसमैन हैं, और इनका आरोप है कि जो हमारे साथ ये सब कुछ करवा रहे हैं वो भी एक बिजनेसमैन है, जिनका नाम है जयप्रकाश गोलेचा, यानी कि जेपी गोलेचा। इनका साथ में बिजनेस चल रहा था और पैसों को लेकर के कुछ लेन देन था। हालांकि इनका जो विवाद है वो कोर्ट में विचाराधीन भी है। क्या कुछ हुआ था? ये विपुल है, इनका शायद आपका और उनका बिजनेस साथ में था। विपुल, क्या कुछ हुआ था? पहले तो अपना पूरा नाम, पिताजी का नाम बताएं। विपुल गौतम चंद जी सिंघवी। हाँ। हमारा बिजनेस 2019 से चल रहा था। लाइट यूं करो सामने। 2021 में वहाँ से हम निकलने के बाद जो हिसाब किताब था, वो हिसाब किताब के लिए बैठने के लिए उनको बहुत बार बोला गया, क्योंकि हमारा जो का बिजनेस था आपका? कपड़े का। हाँ। और उनको बोला गया पर वो बात को माने नहीं। फिर मेरे को धमकियाँ देते रहे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, घर पे आके ये चीज़ें कर दूंगा, मैं सब पूरे समाज को ये बोल दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, जो भी है ये चीज़ें चलो। फिर उन्होंने मेरे पे जेल में अंदर डलवा दिया मुझे 2023 में। मई में रोड के चलते? रोड केस में। जो
चीज़ें थी गलत थी। फिर उन्होंने कोर्ट केस में डलवाया, फिर हम कोर्ट केस लड़ने लगे। इस 18 नवंबर को पेशी थी, हियरिंग में हम गए तो 19 तारीख को वापस आए तो हमारे को धमकियाँ आनी चालू हो गई कि शादी होने नहीं देंगे, यूँ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। और मेरे पास रोज़ रेगुलर फ़ोन पे फ़ोन आने चालू हो गए कि मैं जेपी का आदमी हूँ और ये जेपी के थ्रू चीज़ें धमकियाँ चल रही है मेरी। और वो बार परेशान करना चालू कर दिया। फिर कल रात को कितने पैसे मांगते हो आपसे? वो ऐसा बना के बैठे हैं, कितना? 1.25 करोड़ का वो फिगर बना के बैठे हैं। हाँ। और केस लगाया उन्होंने 75 लाख का, जो कोर्ट केस लगाया वो 75 लाख का। सबको अलग अलग फिगर बता रहे। एक्चुअल कितने मांगते हैं आपसे? वो 1 रुपया भी नहीं मांगते मेरे से। मैंने कहा हिसाब के लिए बैठ जाओ, जो भी फिगर होगा अगर मेरा देना आएगा वो मैं व्यवहारिक तरीके से आपको दूंगा, अगर मेरा लेना आएगा जो आप व्यवहारिक तरीके से दे देना, इसमें कोई गलत बात नहीं हुई। आज 3 साल से हम काम कर रहे थे उनके साथ। अब वो बात ज़्यादा बढ़ती 27 तारीख को कल इधर गुंडे लेके आके इधर सब चीज़ें, पहले तो रेकी कर रहे थे, 3 दिन से रेकी कर रहे थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सब चीज़ें रेकी चल रही थी। फिर 27 तारीख को रात को 11 बजे इन्होंने हंगामा किया। हम चुपचाप इसलिए बैठे थे कि अगर मैटर शांति से सोल्व हो, क्योंकि भाई की शादी ज़्यादा ज़रूरी थी। ये डर का माहौल हमारे घर पे बना दिया था इन्होंने कि शादी है और चीज़ें, शादी टूट गई। अब शादी टूट गई, उन्होंने मना कर दिया। वो डर डर लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर बाद में वो घर के सामने रहते, वो गए, उन्होंने देखा ये कि बाथरूम कर रहे, ये सब ऐसी गंदी हरकतें कर रहे। डर तो बहुत लगा था पर अब क्या कर सकते हैं हम। फिर हम सब जने साथ में थे तो हमने भी आवाज़ उठाई, हम भी बोले, हमने भी बहुत कुछ बोला और हम इधर जबरदस्ती की, मारपीट की, धमकियाँ दी। कारित हुई हैं उस शहर में, जिस शहर को लेकर के, जिस शहर की पुलिस, जिस शहर के नेता, जिस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि यहाँ आमजन में विश्वास है और अपराधियों में भय है। लेकिन यहाँ शायद ये आमजन है और इनमें ज़बरदस्त तरीके का भय है। यही नहीं सर, बल्कि आप मेरे सहयोगी आपको पीछे दिखाएंगे पूरा मोहल्ला जो है किस तरीके से यहाँ तमाम लोग, इस पूरे क्षेत्र के लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बच्चे तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की गुंडागर्दी क्या मैसेज दे रही है आम लोगों में, ये सोचने वाला विषय है।